तो सीधे लफ्जों में उन्होंने बोल दिया कि यार अगर आपके सीनियर प्लेयर्स ने, बाबर रिजवान ने वापस आना है तो उन्होंने गेम में इंप्रूवमेंट करनी है, सिंपल सी बात है। आपने करा क्या है? मेरा तो ये सवाल है इन दोनों से। आपको बेस्ट चांस मिला था, 47 आपने पहले मैच में करे, रिजवान ने 50 करे, उसके बाद आप दोनों मैचों में खड़ 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 कि बाबर आजम को जरूरत है कुछ ठीक करने की स्पिन के अगेंस्ट। एक सवाल है जी, जरा बताएं पाकिस्तान टीम के कप्तान समेत कौन सा बल्लेबाज है जो अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग अच्छा है? क्या लोगों को आप बता रहे हैं? आप किसी को निकालना चाहते हैं ना, आप खड़े हो। देखिए बाबर, आप कहें आपने उसको कहा कि स्पिन अच्छी नहीं खेलता, जहां पर क्वालिटी फास्ट बॉलिंग आएगी ना, इनकी टांगे भी नहीं चलनी, ये जितने भी आपके बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं। तो एक तरह से पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो उनकी डिमांड हो गई थी कि यार बाबर नहीं परफॉर्म कर रहा, रिजवान से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो इनको साइड लाइन पे बिठाओ। उनको बता दिया है कि कहां कहां वो लैग कर रहे हैं, और वो हमें भी पता है। हम, इन्होंने तो अब बताया, हम पिछले साल से बताते आ रहे हैं आपको कि यहाँ वो लैग कर रहे हैं, पावर रेटिंग में जो है ना लैग कर रहे हैं, शॉट जो है ना कम है उनके पास, राइट। और उसके बाद आप देख लें स्पिनर्स जैसे ही आते हैं फंस जाते हैं। शॉट्स डेवलप करनी है स्पिनर पे, छिक्के मारने हैं, रन्स बटोरने हैं, और गेम को अच्छा रीड करना है, इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलनी है। और सिंपल सी बात है, ये सबके लिए यही क्राइटेरिया है। तो क्यों इतना यार फर्स्ट बनाया हुआ है उनके लिए भी? तो आप ये समझ लें और जान लें कि आपके वेल विशर्स कौन है, कौन आपको यूज कर रहे हैं, और फिर ऐसे ऐसे मशवरे दिए जा रहे हैं, खुदा का वास्ता है। जिस तरह यार एंडी रॉबर्ट्स और ये माइकल होल्डिंग सारे इधर ही बैठे हुए, सारे इन्हीं सब चीजें पता है, मतलब क्रिकेट और किसी को आते ही नहीं है, और ऐसे ये वो कमाल हो गई यार, कमाल हो गई। लेट्स मूव ऑन यार विद पाकिस्तान क्रिकेट। सिंपल लफ्जों में है, परफॉर्मेंसेस आपके सामने है, क्यों उनको आप ज्यादा डिस्कस करते हैं और फिर जो है ना उन पर दोबारा से तनकीद होती है, और फिर जो है ना वो तनकीद की जद में आते हैं। ये आप लोगों की वजह से होता है। आप ही लोग हैं जो मुखलिस नहीं है उनके साथ भी और मुल्क के साथ भी। आप ही लोग हैं जिन्होंने हंगामा बर्पा किया हुआ है। आप ही लोग हैं जो व्यूज के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। वो लोग जो इनको डिस्कस करते हैं, फिर उन पे उनके रिबटल में, जवाब में जो है वीडियोस बनती हैं और उनको तनकीद की जाती है। अरे भाई सिंपल सी चीज है यार, ये पाकिस्तान क्रिकेट मेरी आपकी, अब मैं कोई हार्श वर्ड्स नहीं बोलना चाहता, तो आप यही समझ लें कि ये पाकिस्तान टीम मेरी और आपकी नहीं है। ये पाकिस्तान टीम पूरी पाकिस्तान की है, और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह जो इसमें परफॉर्मेंस करता है वो रहता है, जो नहीं करता बाहर हो जाता है। लोगों ने ये बनाया जी वो विराट कोहली 2 साल खेला है जी। अब भाई विराट कोहली की एक फॉर्मेट में नहीं होते थे तो बाकी 2 में रन चल रहे होते थे। यहाँ पे 71-72 इनिंगें हो गई हैं कि परफॉर्मेंस कोई नहीं, अभी भी बाहर ना निकाले। क्यों जी, क्या वजह है? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खुशकिस्मत हैं। क्या जुमला कह रहा हूं? खुशकिस्मत हैं जो एशिया कप की टीम में नाम नहीं है। पास आफरीदी को भी जिसका नाम नहीं है वो खुशकिस्मत है। मेरा ये जुमला याद रखिएगा, एशिया कप के बाद पकड़ लीजिएगा बासित अली को कि खुशकिस्मत है जिसका एशिया कप में नाम नहीं है। हवाएं अभी चली है, हवा यहाँ पे हवाएं चलती ना, ये क्यों कि इस मुल्क में अब क्रिकेट का जो हाल है ना, जो नहीं है वही सबसे अच्छा है, जो है वो सबसे बुरा है। अब इन बच्चों का काम है परफॉर्म करना। बाबर और रिजवान ने खुद अपने आप को टीम से बाहर किया है, किसी का कसूर नहीं। अब मैं नहीं बोलूंगा कि पसंद नापसंद, हेड कोच, सिलेक्टर, नो वे, नो चांस। जिस वे में आपको चांस मिला है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वनडेज की बात कर रहा हूं, आप परफॉर्म करो ना यार। आपने 0 परफॉर्मेंस दी है, बाबर आजम ने भी और रिजवान ने भी, कि इस टीम में अगर आप लोग अपना मकाम नहीं बना सके वनडे ओडीआईज में, तो आप T20 के लिए कैसे वो करोगे यार? फिर भी कह रहा हूं खुशकिस्मत हैं। तो अगर आप किसी को स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट अच्छा ना खेलने की वजह से उजर बना रहे हैं, तो फिर लोगों को बता दें कि फास्ट बॉलिंग कौन खेलता है आपकी। आप किसी को निकालना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह निकालें, किसी के ऊपर आकर दुनिया रुकती नहीं है। आपकी क्रिकेट, आपके मामलात, आपका इदारा आगे चलता है, आगे बढ़ता है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रिकी पॉन्टिंग से बड़े खिलाड़ी नहीं है, रिकी पॉन्टिंग से बड़े खिलाड़ी नहीं है। जब ड्रॉप किया गया रिकी पॉन्टिंग को टीम से, तो माइकल क्लार्क कप्तान थे और एक लेगेसी कैरी कर रहे थे, एक विरासत को आगे लेकर जा रहे थे, और उनके दोस्त भी थे। उन्होंने तो कोई उज़र पेश नहीं किया, भाई वो अच्छा नहीं खेल रहे, वो वहां पर नहीं आ सकते। आप ये क्यों कह रहे हैं? एक खिलाड़ी जिसकी 19 सेंचुरियां वनडे क्रिकेट में, जो आपकी सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उसने, उसको स्पिन नहीं खेलना आता, तो फास्ट किसको खेलना आता है? उसको भी निकाल दें। अगर इस बुनियाद पर आपने किसी को निकालना है, तो फिर तो एक एक करके चीजें आपको खुद से खोलना पड़ेंगी। और फिर ये कह देना कि उनको हमने बीबीएल के लिए कह दिया, बीबीएल इज ए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। तो बाबर आजम जो है
उनको सिर्फ एक चीज करनी है। मैंने आज से बहुत दिन पहले भी एक वीलॉग के अंदर यह जिक्र किया था कि उसको टेलीफोन करके या लोगों से बात करके अपनी सिफारिश नहीं करवानी, उसको कम बैक करना है और बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक करना है। वेस्ट इंडीज में आपने देखा 3 वनडे मैचेस मिले, वहां पर कोई बड़ी इनिंग्स नहीं आ सकी। न्यूजीलैंड में 3 वनडे मैचेस बाबर ने खेले, ठीक है वहां पर 2 50s थी, लेकिन पाकिस्तान भी वो तीनों तमाम वनडे मैचेस हार गया था। तो जब आपके मुखालिफ बहुत ज्यादा हों, जब आपके ऊपर रिलाई बहुत ज्यादा किया जा रहा हो, तो 10 साल बाद फिर यही होता है कि आपको जब आपके बैट से रन नहीं आ रहा होता, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, कोई क्रिकेट बोर्ड इनको सबक सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। सिर्फ एक बड़ी सिंपल सी सादा सी बात है कि आपको पाकिस्तान को मैचेस जितवाने हैं। मैचेस तो शाहीन ने भी नहीं जितवाए हुए हैं बाय द वे, लेकिन शाहीन को 4 ओवर की टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान ने वापस रखा है कि हम एक सीनियर बॉलर के साथ दुबई में हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी मुकाबला करेंगे। लेकिन बाबर के ऊपर बर्डन इसलिए आ रहा है कि 3 साल हो गए थे, बाबर की तरफ से ना कोई सेंचुरी आ रही है, ना ही कोई मैच विनिंग इनिंग्स आ रही है। और इससे पहले भी जो बाबर ने 2-3 बड़े इवेंट्स खेले, वहां पर एक आधी इनिंग्स आई है। तो फिर तनकीद करने वालों ने इस हद तक वो माहौल बना दिया, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कहीं ना कहीं ये लगना शुरू हो गया कि यार इतने बड़े बैट्समैन पाकिस्तान टीम के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम नए प्लेयर्स की तरफ जाए। अब कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी माइक हेसन की और आकिब जावेद की, वो बार बार एक ही बात करते रहे कि दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं। बाबर आजम अपने आप को, जो आज पाकिस्तानी टीम के अंदर प्लेयर्स हैं, उनसे बेहतर करें और वापस आ जाए, अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करें, अपनी फॉर्म को बेहतर करें और वापस आ जाए। और बार बार आकिब को स्पेशली आपने नोट किया होगा कि वो बाबर के जब भी सवाल होता था, वो साहिबजादा फरहान का नाम लेते थे कि साहिबजादा इस वक्त जो है वो फॉर्म के अंदर है, वो टॉप के ऊपर है, तो हमें उस प्लेयर के साथ जाना है। बाबर जो है ना वो वापस अपने आप को सेट करे। आकिब ने एक और जुमला भी बोला कि उसके पास बीबीएल है, उसके पास पीएसएल है, तो इन तमाम चीजों को वो ठीक करके तो वो अपनी टीम के अंदर वापस जगह बना सकते हैं। अब वर्ल्ड कप से पहले जो मार्च में श्रीलंका में पाकिस्तान ने खेलना है, इंडिया में होने जा रहा है वर्ल्ड कप, उससे पहले दिसंबर जनवरी के अंदर बीबीएल है। उस बीबीएल के अंदर बाबर आजम परफॉर्म कर दें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी कि यार उसने स्कोर किया है। और बीबीएल जो है वो 150-170 रन करने वाला इवेंट है, इससे ज्यादा वहां पर स्कोर नहीं होता है। चेज भी होता है, पहली इनिंग में स्कोर भी इतना होता है। बट आजकल की जो टी20 क्रिकेट हो रही है उसके ऊपर 200 के ऊपर 200 होता है, 250 के ऊपर दूसरी टीम 250 स्कोर करती है, जिसके अंदर बाबर आजम की वो फॉर्म टूटी हुई है। और उस फॉर्म को जोड़ने की बजाय जो मुझे पता चला है, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूं कि यार आप लोगों से क्यों बात कर रहे हो, आपको किसी और ने मौका नहीं देना है, सारे आपके मुखालफत करेंगे। क्योंकि 4 साल तक जो आपने पाकिस्तान टीम चलाई, जो हम सब लोग आपके पीछे 4 साल तक खड़े रहे, वो इस बुनियाद के ऊपर खड़े रहे कि हमें लगा कि यार एक नया ईरा स्टार्ट हुआ है। और आप फाइनल में भी खेल रहे थे, एशिया कप का भी आपने फाइनल खेला, आपने एक वर्ल्ड कप का 21 का सेमीफाइनल खेला, 22 को आपने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। लेकिन उसके बाद जब टीम में ग्रुप बंदियां स्टार्ट हुई, लोगों ने आपकी विद इन द टीम रह के आपकी टांगें खींचना शुरू की, फिर आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी वो भी डिक्लाइन का शिकार हो गई है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शंस। दोस्तों, एशिया कप 2025 का आगाज होने जा रहा है 9 सितंबर से और पाकिस्तान ने अपनी 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका यह है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान स्क्वाड के हिस्सा नहीं है। जी हां, पीसीबी ने इस बार भरोसा जताया है यंगस्टर्स पर। कप्तानी देंगे सलमान अली आगा और उनके साथ होंगे नए चेहरे हसन नवाज, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम। वहीं शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, फकर जमान और खुशदिल शाह जैसे सीनियर्स का भी तड़का मौजूद रहेगा। अब दोस्तों, इस सिलेक्शन को लेकर पाकिस्तान के अंदर मचा है बवाल। पूर्व क्रिकेटर बासित अली और अहमद सजाद के गुस्सा फूटा है। उन्होंने साफ कह दिया, बिल्कुल सही हुआ है बाबर और रिजवान के साथ। अरे भाई, परफॉर्मेंस करोगे तो टीम में जगह बनेगी, वरना बाहर बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा इतने मौके मिले लेकिन रन नहीं आए और क्रिकेट का सीधा सा नियम है, जो लड़का परफॉर्म करेगा वही स्क्वाड में शामिल होगा। यानी पीसीबी का यह दाव, नो परफॉर्मेंस नो सिलेक्शन। अब शेड्यूल देख लीजिए, 12 सितंबर पाकिस्तान बनाम ओमान, 14 सितंबर भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच ऑफ द टूर्नामेंट, 17 सितंबर पाकिस्तान वर्सेस यूएई। तीनों मुकाबले होंगे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई पीसीबी का फैसला सही है? बाबर रिजवान को बाहर करना जायज है या फिर टीम को उनके तजुर्बे की कमी खलेगी? की राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।